नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर मामले में दिया आदेश, 90 दिनों में दिया जाए नियुक्ति पत्र। भीषण सड़क हादसे में 18 की मौत, 4 घायल, पिकअप सवार मजदूर गिरे खाई में। एसीबी की कार्रवाई के बाद शिक्षक का आरोप, उसकी जमीन पर किया गया है अवैध कब्जा। जन सहयोग से तालाबों को संवारने की योजना, अभियान में जुटा प्रशासन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति पत्र देने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर भर्ती सूची जारी करने को कहा है। बिलासपुर में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि प्रदेश में एसआई और प्लाटून कमांडर के करीब 975 खाली पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 में वैकेंसी निकाली थी। भर्ती की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई, जिस पर 17 सितंबर 2021 को आवेदन जमा करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए साल 2017 में व्यापम ने प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। इस वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने 2021 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वह भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। भर्ती के लिए प्रारंभिक एग्जाम लिया गया और मेरिट सूची जारी की गई। व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। फ्लाईओवर लाइन बनने के बाद कटनी रूट से बिलासपुर आने वाली ट्रेनों को राहत नहीं मिल पाई है। रायपुर की ओर जाने और आने वाली ट्रेनों को कुछ ही राहत मिल रहा है, लेकिन कटनी रूट से बिलासपुर आने वाली ट्रेनों को आउटर पर ही घंटों सिग्नल का इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब नए प्लेटफॉर्म के बनने का इंतजार करना पड़ा है। दरअसल बिलासपुर यार्ड में पटरियों का जाल बिछा हुआ है। प्लेटफॉर्म से नागपुर और कटनी रूट पर जाने वाली ट्रेनों को 8 से 10 पटरियों पार करके अपनी सही लाइन पकड़नी पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और इन ट्रेनों की पटरियां बदलते समय रायपुर और कटनी दिशा से बिलासपुर आने वाली ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है। यह सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होता है। दोपहर के समय यह सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है, जब एक के बाद एक ट्रेनों की आवाजाही चलती है। इन दिनों उसलापुर से बिलासपुर आकर पूरी जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7 और 8 नंबर से जो भी ट्रेन कटनी दिशा या नागपुर दिशा की ओर रवाना की जाती है, तब उसे एक के बाद एक पटरियों के जाल को पार करना पड़ता है। नगर निगम के सकरी अटल आवास में रहने वाले कई परिवारों को मकान की राशि पटाने निगम ने नोटिस जारी किया है, जिसमें इन परिवारों को कहा गया है कि कहीं उन्होंने पैसे जमा नहीं किए तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। इस नोटिस के मिलते ही इन परिवारों को बेदखली का डर सताने लगा है, जो पैसे देने में असमर्थता जताते हुए सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अटल आवास की जगह निःशुल्क आवास दिलाने की मांग कर रहे हैं। जिन्होंने बताया कि अटल आवास का घर बहुत छोटा है, जिसमें उनका परिवार नहीं रह पा रहा है, वहीं उनके पैसे की वसूली भी की जा रही है। ऐसे में गरीब परिवार कहाँ जाए। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की फरियाद लगाई है। हमला आवाज चाहिए, अटल आवाज सकरी ल घर दे है ते में गुजारा नहीं हो सकते। 4-4, 5-5 जन बाल बच्चा है, 2-3 जन बहू बेटा है, गुजारा नहीं हो सकते। ओकर पैसा भी पटा कहा थे, हम पटा नहीं सकते। गरीब आदमी आवाज चाहिए, अटल आवास नहीं चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, एक मंजिल वाला। हमला इंदिरा आवास चाहिए। 4-5 तो गरीब आदमी भाई लोग लइका परिवार है हमन, तो 4-5 लोग लइका अपन मियाँ बीवी करके तो एक घर में कहाँ गुजारा होही। आए तो हमला इंदिरा आवास चाहिए और हमला का कहते आवास नहीं चाहिए, हमला फ्री चाहिए इंदिरा आवास। हम अटल आवास ले आए भैया, सकरी अटल आवास ले, और वहाँ भेज है पैसा पटाव करके, तो गरीब आदमी हम कहाँ से पैसा पटाई। घर में ताला बंद करके काम में जाते बोला थे कि तुम ऐसी हवा घर में है ना, तो घर में 10-11 साल हो गए बिजली बिल पटात हन और मकान के पटा कहते कहाँ से पैसा पटाई भैया।
हम लोग ये आवाज नहीं चाहिए, हम लोग वो आवाज देवाए। इधर सोमवार को कबीरधाम जिले से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां मजदूरों से भरी पिकअप खाई में गिर गई, जिसमें देर शाम तक 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं 4 घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना कबीरधाम जिले के अंतर्गत कुकतूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंजारी घाट बहापानी इलाके की है, जहाँ तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रही पिकअप वाहन गहरे खाई में गिर गई। पिकअप में 25 लोग सवार थे, जिनमें से 13 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं 9 लोगों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जिसमें से भी 5 की मौत हॉस्पिटल में हो गई, जिसके बाद 4 घायलों को अन्य हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में 17 महिलाएं हैं और 1 पुरुष। वहीं घायलों में भी 3 महिलाएं और 1 पुरुष है, जो सभी ग्राम सिमरा के रहने वाले थे। वहीं पास ही जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, जो वापस पिकअप में सवार होकर घर लौट रहे थे। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये चलते हैं अगली खबर की ओर। रिश्वतखोर आरआई संतोष देवांगर पर एसीबी की कार्रवाई के बाद प्रार्थी प्रवीण कुमार तरुण ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। इस घटना के पीछे की कहानी को बयां करते मुख्य कारण को जाहिर किया। प्रार्थी प्रवीण कुमार तरुण ने बताया कि वह पेशे से शिक्षक है, जिनकी जमीन गणेश नगर चुचुइयापारा राजस्व निरीक्षक जूना बिलासपुर क्षेत्र में स्थित है, जिस पर कांग्रेसी पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिससे विवाद के बाद ही वह जमीन का सीमांकन कराने 3 महीनों से तहसील का चक्कर लगा रहे थे। मामले में आरआई द्वारा रिश्वत मांगने पर एसीबी ने यह कार्रवाई की और भ्रष्टाचारी को जेल भेजा है, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्या का हल नहीं निकला है। जिन्होंने आगे बताया कि अब भी उनकी जमीन पर अब्दुल इब्राहिम खान का कब्जा है। हालांकि मामले में स्टे मिला हुआ है, लेकिन सीमांकन नहीं होने से उनकी जमीन फंसी हुई है। पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब तो राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ भी हो चुका है। बावजूद इसके अब तक सीमांकन का कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही अब प्रार्थी को यह भी भय है कि उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। उन्हें धमकी दी जा रही है कब्जा नहीं छोड़ने की और देख लेने की। ऐसे में उन्होंने अपने परिवार के साथ कोई भी घटना होने पर उसकी सारी जिम्मेदारी जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ ही अब्दुल इब्राहिम खान की होने की बात कही है।
ACDEOW की कार्रवाई तो हो गई, लेकिन मेरी समस्या यथावत है। जो व्यक्ति है वो तो जमीन पर मेरे कब्जा किया ही हुआ है और मुझे धमकी दे ही चुका है कि आप कब्जा ऐसा करके मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। और आज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है और वो निश्चित हो रहा है कि वो और मतलब उसका दिमाग फिर सकता है, मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और मैं यही यहाँ इसलिए ही आया हूँ कि अब्दुल इब्राहिम खान जो मेरे जमीन पर अवैध कब्जा किया है, गुंडागर्दी किया है, उसके ऊपर श्री माननीय बिलासपुर कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय जी उस पर कार्रवाई करें। मैंने इसकी शिकायत तोरवा थाने में भी की है जब वो जमीन को घेर रहे थे। मैं इसी मामले को लेकर यहाँ उपस्थित। जमीन गणेश नगर चुचैया पारा। मांगे पूरे नहीं होंगे तो मैं तहसील ऑफिस में जो भी जिस प्रकार की भी मेरी कार्रवाई चल रही है उसमें मैं जाऊंगा और इस प्रकार का भ्रष्टाचार का मैं और भंडाफोड़ करूंगा। शहर में आबादी बढ़ने के साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यही वजह है कि रोजगार के लिए हजारों लोग ऑटो ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार चला रहे हैं। इसी बीच अब डीजल, पेट्रोल, ऑटो और ई रिक्शा चालकों में विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है, जिससे उनका काम नहीं चल पा रहा है और जीवन यापन में समस्याएं हो रही है। सोमवार को शहर के तमाम ई रिक्शा चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया, जहां उन्होंने बताया कि ई रिक्शा के लिए स्टैंड नहीं है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है। वहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास सवारी लेने के लिए विवाद हो रहा है। जगह जगह यही समस्या सामने आ रही है। लिहाजा ई रिक्शा स्टैंड और क्षेत्र का निर्धारण जैसे निर्णय लिए जाने की जरूरत है, जिसके लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप जरूरी है, ताकि सभी स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके। हमको चौक चौराहा में जगह दिया जाए या हमको सवारी मिलती है, हम लोग ईमानदारी का पैसा लेते हैं, ईमानदारी से सवारी उठाते हैं। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी हम लोग को चौक चौराहा से सवारी उठाने नहीं देते कि आप यहाँ से सवारी नहीं उठा सकते। जैसे सिम्स हॉस्पिटल में, सिम्स में मैं दिन भर रहता हूँ, सिम्स में मेरे को बोलते हैं कि आप यहाँ सवारी नहीं उठा सकते, हमारे यूनियन से हम लोग को सवारी मिलना चाहिए भाई, नियम से। भाई हमारा भी पेट रोजी है, हमारा भी परिवार है भाई। आप अपने परिवार के बारे में भी सोच रहे हो तो हमारा परिवार तो भी है। हम लोग अपनी ये समस्या लेकर आए अपने अध्यक्ष के साथ कि हम जहाँ भी जाते हैं पेट्रोल ऑटो वाले हमको भगा देते हैं। आपको सवारी छोड़ने की अनुमति है, सवारी उठाने, चाहे अपोलो हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, मतलब कहीं भी कोई भी चौक चौराहा हो ना, तो ये बैटरी भगो यहाँ से, ये बैटरी भगो वहाँ से। हम वो अपनी मांग लेके, सब जितने ई रिक्शा चालक है वही मांग लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित अंडर 16 एलिट ग्रुप क्रिकेट मैच में बिलासपुर की टीम ने रोमांचक मुकाबले में रायपुर से जीत हासिल कर ली है। मैच में कप्तान आर्यन सिंह ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं अंडर 19 के मैच में बिलासपुर मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव वेंकटेश अग्रवाल ने बताया कि स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट एलिट ग्रुप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिलासपुर का पहला मैच रायपुर के बीच धमतरी के मैदान में हुआ। रायपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 247 रन बनाए, जिसके जवाब में बिलासपुर अपनी पहली पारी में 161 रन ही बना पाई और रायपुर को पहली पारी में 86 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में बिलासपुर के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए रायपुर ने अपनी दूसरी पारी खेलते हुए 56.3 ओवर में 133 रन ही बना पाई। इस दौरान बिलासपुर के गेंदबाजों ने मैच में टीम की वापसी कराई। बिलासपुर की ओर से गेंदबाजी करते हुए अंतिम 2 विकेट आरव राय को मिले। मैच में रायपुर ने बिलासपुर के सामने 220 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे बिलासपुर के ने हासिल कर लिया। जीपीएम जिला इन दिनों नशे के सौदागर और गुंडों के गैंग से बदनाम हो रही है, जहां ये अपराधी किसी को भी नशा करने के लिए मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जीपीएम जिला जो अपनी वातावरण और नेचर की वजह से प्रसिद्ध है, लेकिन कहते हैं ना कि चांद में भी दाग है, तो जीपीएम में भी नशेड़ी युवक इन दिनों अभिशाप बने हुए हैं। जी हाँ, आइए हम उन अभिशापों से आपका परिचय करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं, इनका नाम शुभम यादव, दीपक तिवारी, अमित विश्वकर्मा और आकाश टाके है, जो इन दिनों जीपीएम जिला को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने नशे के लिए रुपए नहीं देने पर अनुपम पांडे के साथ मारपीट कर दी। यही नहीं, इन्होंने बाकायदा अपने असामाजिक दोस्तों के साथ मिलकर गैंग भी बना रखा है, जिसका नाम इन्होंने मुंडी गैंग और बाबा गैंग रखा है, जो जिले में घूम घूम कर नशे का सामान बेचना और नशे के लिए किसी को भी मारपीट करने का काम करते हैं। तो वो बहुत नशा किया हुआ था, उसकी बातों समझ में आया था। फिर वो मुझसे पैसा मांगने लगा दारू पीने के लिए।
मेरे मना करने के बाद उसने बोला रुक अभी तेरे को बताता हूँ आता हूँ। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाया और उसके 10-12-15 दोस्त आए, मेरे साथ मारपीट किए, मेरे से पैसा लूटने की कोशिश किए। मैं कैसे बच के वहाँ से थाने पहुँचा। इन असामाजिक तत्वों की वजह से जीपीएम जिला बदनाम हो रहा है। वहीं युवा भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन इन सब से गौरेला पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस एफआईआर कर बड़े मामलों को छोटा बनाकर अपराधियों को संरक्षण दे रही है। बीसीसी न्यूज़ के लिए जीपीएम से श्रीकांत प्रजापति की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिले में जन भागीदारी से तालाबों के गहरीकरण अभियान का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर के रानी तालाब से अभियान की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में 40 तालाबों में यह अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़े। जल संरक्षण के लिए जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ जन भागीदारी से तालाबों के गहरीकरण का काम किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने भी रतनपुर नगर पालिका के रानी तालाब और कोटा ब्लॉक के ग्राम चंगोरी पहुंचकर तालाब गहरीकरण कार्य में श्रमदान किया। एसडीएम कोटा युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी इस पुनीत कार्य में श्रमदान किया। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में जिले में नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न तालाबों में जल संरक्षण के लिए साफ सफाई और गहरीकरण का कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं जल ही जीवन है और इस भीषण गर्मी में जल का महत्व और समझ में आता है। बूंद बूंद महत्वपूर्ण है, तो इसी बूंद बूंद को संरक्षित करने के लिए और जनता को गर्मी से राहत मिले, पशु पक्षियों को गर्मी से राहत मिले। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.